लॉकडाउन, द वर्ल्ड इज़ क्लोज्ड फॉर रेनोवेशन, ग्रैंड ओपनिंग सून। लेकिन उस ग्रैंड ओपनिंग के लिए हम जल्दी क्या कर सकते हैं? तो जल्दी करने के लिए आपको और हमें एक गेम खेलना है। गेम के लिए एक लॉक ले आइए अपने पास, जो कॉम्बिनेशन नंबर कॉम्बिनेशन वाला लॉक होता है, पैडलॉक, और उसका एक कॉम्बिनेशन सेट करके अपने फैमिली मेंबर को दे दीजिए। फिर बताती हूँ क्या करना है। जी हाँ, तो ये जो नंबर आपने दिया अपने किसी फैमिली मेंबर को, आप उनसे खोलने के लिए कहिए। आप जब वो खोल रहे हैं और वो उस कॉम्बिनेशन को नहीं जानते हैं, उन तीनों नंबर्स को नहीं जानते हैं, तो हो सकता है वो एक नंबर ठीक डालें या दो नंबर ठीक डालें, और अगर तीसरा ठीक नहीं डालते हैं तो वो लॉक नहीं खुलने वाला। और यही बात हमारे आज के लॉकडाउन पर पूरी तरह से लागू होती है। कैसे? कि भाई अगर हम 75% लोग इस लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 25% लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके फॉलो ना करने से हमारा लॉकडाउन भी ख़राब हो जाता है और उस एफ़र्ट का भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है। और वो 25% कौन है? 25% वो हैं जिनके पर्सनल एजेंडा ज़्यादा बड़े हैं, उनके मनभेद ज़्यादा हैं, उनके मतभेद ज़्यादा हैं। बेशक कोई भी कारण हो सकता है धार्मिक, हो सकता है राजनैतिक, हो सकता है सामाजिक, हो सकता है और कोई, तो उसकी वजह से वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हम सब इसे एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं और उस कलेक्टिव एफर्ट के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो सोचिए कि हम इस कोरोना की जंग को कैसे जीत पाएंगे। आप जानते हैं, महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो कौरवों की सेना जो थी वो ज़्यादा वेल इक्विप्ड थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो हार गए। हार क्यों गए? क्योंकि उनके पर्सनल एजेंडास बड़े थे। जैसे जो कर्ण था वो भीष्म से बहुत नफरत करता था, भीष्म शकुनी को पसंद नहीं करते थे, शकुनी कर्ण को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, कर्ण शैल्य के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप में नहीं थे। शैल्य दुर्योधन की वजह से फिजिकली वहाँ पर थे, लेकिन मेंटली वो पांडवों के साथ थे। तो उस वजह से सब एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अलग अलग रह रहे थे और इस वजह से लड़ाई हार गए। और वहीं अगर हम कौरवों की जगह पांडवों की बात करते हैं, तो पांडव बेशक कम थे, लेकिन फिर भी उनके सेट गोल्स थे और एक दूसरे के रोल्स को समझ के वो उनकी हेल्प करते थे। जैसे अर्जुन का टारगेट था कि कर्ण को मारना है, तो सहदेव ने शकुनी को टारगेट किया हुआ था। भीम जो थे वो दुशासन को मारना चाहते थे, तो धृष्टद्युम्न द्रोण को मारना चाहते थे। तो सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे कि कैसे वो अपने रोल को और बेहतर तरीके से निभा सकते हैं, और इस वजह से वो जीत गए। तो आज भी अगर हमें जीतना है तो हमें समझना भी पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा कि कैसे एक कलेक्टिव एफर्ट से इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। जानते हैं, एक केमिकल लैब में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और उन्हीं केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से जहर भी बन जाता है, और उन्हीं केमिकल्स को कंबाइन करके हम दवा भी बना सकते हैं। तो इस वक्त तो हमें दवा की ज़रूरत है ना, जहर की तो नहीं। तो फिर क्यों हमारे मनभेद, क्यों हमारे मतभेद, क्यों हमारे पर्सनल एजेंडाज, जबकि हम सब अगर एक होंगे तो जल्दी इस लड़ाई को जीत पाएंगे। प्लीज़ इस बारे में सोचिएगा, दूसरों को समझाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप अपना इस कंट्रीब्यूशन को निभाएं, यानी सबको ये बात बता पाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंटरनेट फैमिली का पार्ट ऐसे ही बने रहिएगा।